गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हॉब्स लॉक रूसो का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। चूँकि आपने हॉब्स लॉक रूसो का तीनों ही संविधानवादी विचारकों का अलग अलग अध्ययन पढ़ लिया है, वीडियो उसके आपने देख लिए हैं, पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दी हैं। अब इन तीनों का एक तुलनात्मक अध्ययन एक छोटा वीडियो हम बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि हॉब्स लॉक रूसो का एक कंपेरेटिव स्टडी किस प्रकार से आपके एग्जाम में आ सकती है और आपको किस प्रकार से उसमें लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हॉब्स और लॉक दोनों ब्रिटिश संविधानवादी विचारक हैं और रूसो जो है बेसिकली फ्रांस के हैं, लेकिन इनका जन्म जिनेवा के अंदर इनका जन्म हुआ है। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में हॉब्स लॉक का जन्म हुआ और 18वीं शताब्दी में रूसो का जन्म हुआ। इन तीनों ही संविधानवादी विचारकों ने अपने समय काल परिस्थिति के अनुसार एक राज्य की उत्पत्ति के बारे में कल्पना करी है और एक समझौतावादी सिद्धांत प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले देखते हैं हम हॉब्स का जन्म 1588 में जब आर्मेडा का युद्ध हुआ तब इनका ब्रिटेन में जन्म हुआ और लॉक का 1632 में, रूसो का 1712 के अंदर हुआ। हॉब्स का एक कथन है, बहने मुझे जन्म दिया, क्योंकि जब आर्मेडा का युद्ध हो रहा था 1588 ईस्वी में, तो इसने कहा कि मेरी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक तो मैं खुद स्वयं हॉब्स और दूसरा भय, क्योंकि हॉब्स स्वभाव से डरपोक थे, भयभीत थे। रूसो एक कोटेशन देते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। और एक दूसरा इनका फेमस जो कोटेशन है, कथन है, वो ये है कि प्रकृति वापस लौटा दो। अब हम बात करते हैं हॉब्स लॉक रूसो की किताबों के बारे में। तो थॉमस हॉब्स जो हैं वो ब्रिटिश एक संविधानवादी विचारक हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है लेवियाथन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विशालकाय जंतु, जो कि इन्होंने 1651 ईस्वी में लिखी। और इसी लेवियाथन में इन्होंने अपने संपूर्ण सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन प्रस्तुत किया। लॉक जो कि हॉब्स के बाद में आते हैं और ये अधिक उदारवादी हैं, हॉब्स से अधिक उदारवादी लॉक हैं और लॉक से ज़्यादा उदारवादी रूसो है। तो लॉक की प्रसिद्ध पुस्तक जो है शासन पर दो निबंध 1689 में लिखी गई, और वहीं रूसो की फेमस जो बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 ईस्वी में लिखी गई है। हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव, हॉब्स का मानव असामाजिक है, स्वार्थी है, पशुतुल्य है, क्षणभंगुर है, लालची है, लोभी है, जबकि लॉक का जो मानव है वो परोपकारी है, सद्गुणी है, वो अच्छा मानव मानता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि मानव स्वभाव के बारे में हॉब्स जहाँ मनुष्य को स्वार्थी, लोभी, लालची मानता है, वहीं लॉक उसी मनुष्य को सद्गुणी, परोपकारी, सेवाभावी मानता है। और रूसो इन दोनों ही गुणों को मिश्रित गुणों के आधार पर व्याख्या करता है। वो कहता है कि पहले तो मेरा मानव, लॉक का मानव था, सद्गुणी था, परोपकारी था, सेवाभावी था, लेकिन जैसे ही संपत्ति नामक जो उसका उद्भव हुआ और उस संपत्ति से तेरे मेरे की भावना का विकास हुआ, और इस विकास ने रूसो के जो लॉक का मानव था उसको धीरे धीरे हॉब्स का मानव बना दिया। तीनों ही विद्वान जो हैं प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं। प्राकृतिक अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था से पहले की अवस्था होती है, जिसमें कोई सामाजिक नियम, कानून, कायदे और राजनीतिक सत्ता का अभाव होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्था एक ऐसी नेचुरल स्टेज, वह स्टेज होती है जिसके अंदर कोई सत्ता नहीं होती है। सामाजिक समझौते की बात की जाए तो हॉब्स केवल एक समझौता करता है और वो समझौता सामाजिक समझौता कहलाता है। अर्थात हॉब्स ने जो समझौता किया वो समझौता स्थायी समझौता है और जनता के मध्य वो समझौता होता है। जनता के मध्य होने वाला समझौता सामाजिक समझौता कहलाता है। हॉब्स के समझौते में शासक समझौते का
भाग नहीं। आगे चलकर जॉन लॉक जो हैं वो दो प्रकार के समझौते की बात करते हैं। एक समझौता समाज के मध्य होता है और दूसरा समाज और शासक के मध्य होता है। तो इस समझौते के अंदर शर्त होती है कि अगर शासक हमारे 3 प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएगा तो हम उस शासक को क्रांति के माध्यम से या विद्रोह के माध्यम से हटा सकते हैं। जबकि रूसो जो है वो सामान्य इच्छा पर आधारित एक समझौता करता है और रूसो का जो संप्रभु होगा वो सामान्य इच्छा होगी। जहाँ तक प्राकृतिक कानूनों की बात की जाए तो हॉब्स है वो 19 प्राकृतिक कानूनों की बात करता है। लॉक केवल 3 प्राकृतिक कानूनों की बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। लॉक के अनुसार 3 प्राकृतिक अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। आपसे ये 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि लॉक के द्वारा बताए गए 3 प्राकृतिक अधिकारों के नाम बताइए। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का 3 प्राकृतिक अधिकार हैं। 3 प्राकृतिक अधिकार हैं लॉक के द्वारा। जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार है। यह संपत्ति के अधिकार को लॉक सबसे सर्वोच्च अधिकार मानता है और इसी वर्तमान युग में अगर देखा जाए तो जो संपत्ति का अधिकार है वो हमारा एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसे हम एक कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के तहत स्थापित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों ही विद्वानों ने एक सामाजिक समझौता, प्राकृतिक अवस्था, मानवीय स्वभाव के बारे में बात की है और लोगों ने उस प्राकृतिक दयनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए एक समझौता किया और उस समझौते के परिणाम स्वरूप किस प्रकार का राज्य निकलकर सामने आता है। तो हॉब्स के अनुसार जो राज्य का स्वरूप निकलकर आएगा उसको हॉब्स या हम ये कह सकते हैं कि निरंकुश राजतंत्र की श्रेणी में रखा जाएगा। अर्थात हॉब्स का जो संप्रभु होगा वो निरंकुश राजतंत्र की श्रेणी में आता है, जबकि लॉक का जो संप्रभु है, राज्य का स्वरूप है, वो मर्यादित, सीमित या संसदीय राजतंत्र की श्रेणी में आएगा। जबकि जो रूसो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक विद्वान है। अब सॉवरेंटी की बात जहाँ तक की जाए, संप्रभुता की बात अगर जहाँ तक करते हैं तो हॉब्स जो है वो कानूनी संप्रभुता का समर्थन करता है, लॉक जो है वो राजनीतिक संप्रभुता का समर्थन करता है, जबकि रूसो है वो लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन करता है। ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का सवाल आ सकता है कि रूसो ने किस प्रकार के संप्रभुता का समर्थन किया है। तो आपका आंसर होना चाहिए लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन रूसो ने किया है, लॉक ने राजनीतिक संप्रभुता किया है और जबकि हॉब्स ने कानूनी संप्रभुता का समर्थन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने केवल इतना ही पढ़ा है कि हॉब्स, लॉक, रूसो में एक तुलनात्मक अध्ययन किन किन आधारों पर हो सकता है। आपने जो अपने घर पे नोटबुक लगा रखी है हर सब्जेक्ट की अलग अलग उसके अंदर ये आप सवाल करें कि हॉब्स, लॉक, रूसो का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही।